हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का डीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और मैं दिलीप गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है हमारा वो एचसीएफ और एलसीएम का चल रहा है। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो वो आप सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। और आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले अनुपात और समानुपात का भी टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चन डिस्कस करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो सारे के सारे वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराते हैं वीडियो के माध्यम से, वो तो उसमें हमारे कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल सरल आसान भाषा में क्वेश्चन जो हैं वो समझा करके दिए जाएं। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम के ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिना किसी देरी के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने से पहले एक बार आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना आपको भूलना नहीं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि 63, 87 और 123 को हम किसी संख्या से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, मतलब कि भाग दे रहे हैं। जब भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में क्या होना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। तो वो बड़ा से बड़ा भाजक कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार जो वैल्यूज दी हुई हैं उन सभी को लिख लूंगा, ये तो 63, 87 और 123। ठीक है, अभी क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 87 में से 63 को माइनस कर देंगे, 87 में से 63 को माइनस कर देंगे। 123 में से 87 को माइनस कर देंगे, 123 में से 87 को माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, 123 में से 63 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो माइनस कर लेते हैं। 7 में से 3 गया तो बच गया 4 और 8 में से 6 गया तो बच गया 2। अब फ्रेंड 123 में से 87 को माइनस कर लेते हैं। ये 3 में से 7 जाएगा नहीं, 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 6 बच जाएगा। अभी यहाँ रह गया 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो 1 और 1 मिला करके हो गए 11 में से 8 गया तो आपका बच जाएगा कितना, 3। ठीक है, अब 123 में से 63 को माइनस करेंगे तो देखिए 3 में से 3 गया तो आ गया 0 और 12 में से 6 गया तो बच गया 6। अभी नई वैल्यूज क्या आ गई, एक तो आ गई 24, एक आ गई 36, एक आ गई 60। अब क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन में नहीं लिख करके दिया है कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन को देखते पहचानना होता है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहचानने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बड़ा दे दे या बड़ी दे दे या बड़ी से बड़ी दे दे, तो जब बड़ी की बात हो तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या? एचसीएफ। अगर आपको छोटी से छोटी या छोटा दे दे तो आपको एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए अब ये 24, 36 और 60 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम यहाँ निकालने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको भाग विधि आती है तो उससे भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं आती है तो मैंने वीडियोस चैनल पर डाल दी हैं, वो भी देख लीजिएगा। चलिए 2 से काटेंगे तो ये 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 और ये कटेगा 3 से। ठीक है, अभी कितना है 36, तो 36 के भी निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 नाम 18, फिर 3 से 3 त्रिक 9, फिर 3 से। ठीक है, अभी आ गया 60, 60 को काटेंगे। 2 से काटा तो ये 30 आ गया, फिर 2 से काटा तो 15 आ गया, फिर 3 से काटा तो 5 आ गया और 5 से काटा तो 1 आ गया। अब आप देखिएगा 24, 36 और 60 के ये जो दर आए हैं ये क्या है, ये सभी इनके गुणनखंड हैं। ठीक है, अभी इन तीनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा वो लेंगे, मतलब कि जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मतलब ये जो 2 है ये तीनों में कॉमन हो गया।
कॉमन गुणनखंड हो गया तो उसको हम ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं कॉमन गुणनखंड्स को। तो देखिए 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, तो ये 2 ले लिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई। अभी ये 2 कॉमन, ये वाला भी 2 कॉमन, ये वाला भी 2 कॉमन, तो ये भी ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 यहाँ दिया है, क्या यहाँ दिया है, अब कहीं नहीं दिया 2, चलो छोड़ दो। तो ये 3 आ गया, ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, तो ये 3 भी ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब और कोई कॉमन मिल रहा है क्या सर? और कोई कॉमन नहीं मिल रहा। अभी जो कॉमन नहीं मिल रहा उनको छोड़ दीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो कॉमन है केवल वो ही लेना है। तो हमने यहाँ पर कॉमन कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, कॉमन का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि 2 दूना 4 और 4 तिया 12 फ्रेंड। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्या? बड़े से बड़ा भाजक क्या है? 12 है। अगर 12 से आप 63 में, 87 में और 123 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या हो जाएगा, समान शेष बच जाएगा। और फ्रेंड इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। और मैं आशा करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये आ गया हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, और इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे हट के ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट रहने वाला है। तो इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको या आपके किसी दोस्त को, रिश्तेदार को अगर मैथमेटिक्स समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप हमारे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। क्वेश्चन में दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें अगर 729 में जिसमें मतलब कि 729 में और 901 में अगर हम भाग दें तो शेषफल हमारा क्या आना चाहिए, 9 और 5 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में दिया है। इसी प्रकार से फ्रेंड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमको समझना पड़ता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 729 को लेंगे और उसमें से 9 को माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं। और इससे पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें जिस तरीके से किया था उसमें वैसे ही करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ शेषफल दिया है, वहां दिया नहीं था, वहां एक समान बोला था, ठीक है। इतना अंतर है। अब क्या करेंगे, 901 को लेंगे, 901 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ ये 2 दिए, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। मतलब 729, 901 दो ही संख्याएं तो दिए, वहाँ 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। तो फ्रेंड क्रम वाइज यहाँ पर भी आपको शेषफल बढ़ा करके देगा। ऐसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 729 में से 9 गया तो बचेगा 720। 901 में से अगर 5 गया तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बचेगा आपका 896, ठीक है। जो नंबर्स आए हैं, ये जो संख्याएं आई हैं, इनका महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं, मतलब कि HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिंग 12, 0 का 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, 0। फिर 2 से 2 नाम 18, 0। फिर 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 5 10। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 15। फिर 3 से बिल्कुल कट जाएगा सर, और ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब 900 नहीं 896, 901 तो माइनस हो गया था ना 5, तो 896 बच गया। 2 से कटेगा, कट जाएगा क्योंकि 6 है पीछे। चलिए 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16। और फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर गए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर गया 2 5 10, 1 बच गया, 2 छिंग 12। फिर गया आपका 2 दूनी 4 1, 2 8 16। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 7 14 और 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो 720 के गुणनखंड ये आ गए,
और 896 के गुणनखंड ये आ गए। अब इन दोनों के गुणनखंड में जो गुणनखंड आपका कॉमन है वो लेना है, जो कॉमन है वो लेना है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी कॉमन लिए थे, यहाँ पर भी कॉमन लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं फटाफट से और इधर लिखेंगे। ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, बिल्कुल ले लिया। ये 2 कॉमन, ये वाला 2 कॉमन, चलिए तो ये दोनों। अब ये 2 कॉमन और ये 2 कॉमन, फिर से ये 2 कॉमन और ये 2 कॉमन। अभी और कोई कॉमन मिल रहा है सर जी? नहीं मिल रहा, 3 नहीं है, इधर नहीं है, ये इधर 2 हैं लेकिन इधर नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख लीजिएगा आराम से, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो क्या करना है, अब इनका आपस में गुणा कर देना। गुणा कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए इस 2 का इस 2 में गुणा किया तो 4 आ गया। अब इस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ गया। इस 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है, कैसे गुणा करना है। तो फ्रेंड जो 16 आया वो ही हमारा क्या है, आंसर है। पूछा था वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो 16 है, जिससे हम भाग देंगे तो क्या होगा, शेषफल 9 और 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपने देखा हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, और मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अब फ्रेंड अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।